अगर यह 9 कीड़े भी आते हैं आपके घर में तो समझ जाओगे चमकने वाली है आपकी किस्मत। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यह 9 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास रहने का आशियाना बना लेते हैं तो इसे आपको यह पता लग जाता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जगाने वाला है। यह 9 जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। यह जिस किसी के भी घर में जाते हैं और अपना निवास बना लेते हैं तो उस घर से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे घर में खुशियां और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि यह जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ माने गए हैं। यह जिस किसी के भी घर में आते हैं उन घर पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। उस घर की दिनचर्या बदल जाती है और उस घर के भाग्य को उदय होने से कोई रोक नहीं पाता। इन जीव जंतु में से कई जीव जंतु तो देवी और देवताओं के वाहन के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण का वाहन गरुड़ध्वज देव होते हैं और देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं। इसीलिए यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप में जीव जंतु के बारे में नहीं जानते और यह आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं तो इसे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में भी यह जीव जंतु आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो बुरा समय था वह अब जाने वाला है और अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह 9 जीव जंतु जिनका घर में आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, तितलियां। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत अपने साथ लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में आती हैं और आपको हर दिन अपने घर में नजर आती हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जिस तरह वह तितली रंग बिरंगी है इस तरह वह आपके जीवन में भी रंग बिखेर देगी। तितली अपने सतरंगी रंगों से आपके जीवन को खुशहाली से भर देगी। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी के घर में आती है तो उसे घर में धन और खुशहाली की कोई कमी नहीं रह जाती। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन अब जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। नंबर 2, दोस्त, चूहा घर में दुख और दलितता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपके घर में चूहा कहीं भी दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में दलितता का वास हो गया है। ऐसे में आपको कुछ भी करके जल्द से जल्द चूहे को अपने घर से बाहर निकाल देना है। ध्यान रहे, आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मार देते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर चूहा के रूप में अपना वाहन बना लिया। इसलिए चूहे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें अपने घर में भी ना रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहों को घर से निकाल दे। यह जीव भी घर में रहते हैं, उसे घर में दुख और कष्ट देता है और परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चूहों से प्लेग नाम की एक बहुत भयानक बीमारी भी फैलती है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख और पीड़ा बनी रहेगी और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ देगी। इसलिए आज ही इन्हें अपने घर से निकाल दें। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते तो जरूर देखे होंगे। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती हूं उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानी लगी रहती है और घर का एक ना एक सदस्य हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है।
जिस घर में ही मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, उसे घर के जातक के नसीब में भी उतने ही छेद हो जाते हैं जितने उसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उस छत्ते के पास जाता है तो मधुमक्खी उसे हानि भी पहुंचा सकती है। इसीलिए मधुमक्खी के छत्तों को अपने घर में कभी भी ना लगने दें। अगर आपको आपके घर में या घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो आपको उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आपके घर में दुख पीड़ा हमेशा बनी रहेगी। नंबर 4, छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर तो आपने कई बार देखा ही होगा। वैसे तो ज्यादातर छछूंदर रात के समय निकलते हैं, लेकिन कई बार यह आपको दिन में भी दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया है और यह आपके घर में हर रोज दिखाई देने लगा है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से नहीं रोक सकती। छछूंदर का घर में दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह जिस भी घर में प्रवेश करते हैं उस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इसी के साथ अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता को हासिल करता है। वह दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है। छछूंदर वैसे तो किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगते, लेकिन अगर छछूंदर ऐसा कर देते हैं तो यह भी तय हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन से अब सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वह व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला है। घर में छछूंदर का आना। नंबर 5, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं और इसे घृणा करते हैं, लेकिन आपको छिपकली को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकलती है तो वैसे तो यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में दिखाई देती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में आगमन का संकेत दे रही है। ऐसे घर में बहुत जल्द ही अमीरी आने वाली होती है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी छिपकली दिखाई दे जाती है तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आपके भाग्य उदय होने का संकेत है। अगर आपको आपके घर में कोई भी छिपकली दिखती है जिसकी पूंछ कटी हुई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। छिपकली माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आपको छिपकली पसंद नहीं है तो किसी तरीके से इन्हें घर से बाहर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मारने से माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। नंबर 7, चींटियां। दोस्तों, चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी भी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ से कोई भोजन लेकर जा रही होती है तो इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने वाला है और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके दुखों के सभी दिन अब जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि बहुत जल्द आने वाली है और आपके परिवार के सदस्य की तरक्की होने वाली है। अगर आपके घर में विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही थी तो अब वह बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो बहुत जल्द आप कर्ज से मुक्ति पाने वाले हैं। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको किसी मार्ग से धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके लिए धन के कई मार्ग खोलने वाले हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी चींटी निकलती है या फिर चींटी अपना घर बना लेती है तो आपको ध्यान रखना है कि वह आपके पैरों के नीचे ना आए, इसे आपको पाप लगेगा। हो सके तो आपको हर रोज चींटियों के लिए आटा और शक्कर मिलाकर उनके घर के आसपास डाल देना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द शंभू वॉइस को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव।